जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, हमारे साथ आरती हैं। अब घरों में आपके भी काम लगेगा, साफ सफाई होगी, पेंटिंग पोचाड़ा, जिसकी जो हैसियत वो करवाता है, जिसे हम लोग घर में पोचाड़ा करवाते हैं। आप लोग घर में पेंट करवाते होंगे। हमारे घर में अभी भी चूने चलता है, खपड़ा छराता है। आपके घर में बकायदा जाला वाला साफ होता है, ये सब होता है। अब पहले क्या होता था कि मम्मी अचरा को ऐसे बांधती थी, हम लोग को मारती थी झाड़ू और हम लोग पूरा घर साफ कर देते थे। लेकिन बदलते समय की स्थितियां हैं, तो बदलते समय की स्थितियों में भारतीय मैडम जैसी मम्मियां हैं, वो मजदूर लगाती हैं, राइट। तो बहरहाल घर की साफ सफाई के लिए। लेकिन ये खबर आपके लिए। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये जमशेदपुर का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एक बच्चा है जो एलकेजी में पढ़ता है, लगभग एक ठेकेदार साहब है जिन्होंने मजदूर लगाए थे साफ सफाई के लिए। अब संभवतः पैसे की कुछ अनबन रही होगी या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन मुर्शिदाबाद की ये मजदूर, ये एलकेजी में पढ़ने वाले उस बच्चे को अपने साथ लेकर के चले गए। बाद में पुलिस ने बच्चे को तो बरामद कर दिया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो मजदूर है मुर्शिदाबाद वाले, ये बांग्लादेश भाग गए। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने घर में जिस मजदूर को लगा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। आरती, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ कह रहा है। और सबसे पहले तो ये चलिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो वो दूसरी बात होगी। सबसे पहले ये पूरे राज्य के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि ये बांग्लादेश यानी दूसरे राज्य से नहीं, दूसरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, कमाने खाने के लिए। वो तो गनीमत रही, पुलिस की तत्परता रही कि बच्चे को बरामद कर लिया गया, एक मान लीजिए। और बच्चे को भी हाँ, लेकर अगर और बांग्लादेश चले जाते अगर वो तो बच्चे को लेकर के भी बांग्लादेश चले जाते तो क्या ये बच्चा उस शख्स को कभी वापस मिल पाता? देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है और ये कहा जाता है कि दुनिया अभी भी भरोसे पर ही टिकी है। जब काम वाम हम लोग लगाते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई कौन कहाँ से है, क्या कर रहा है, नहीं हम कर आधार रहा कार्ड है। भी चेक नहीं करते हैं। और जनरली होता है, हम कितनों का आधार कार्ड चेक करते हैं? अगर ठेकेदार है भाई तो ठेकेदार ला करके मजदूर दे दिए और फिर वो मजदूर काम करते हैं और फिर हमारा लगता है काम निपट गया। लेकिन ये तो बंदा खुद ठेकेदार था जिसने अपने यहाँ काम पे रखा था उन मजदूरों को। अब बताइए कि अब जो भी विवाद रहा हो, विवाद का मतलब ये नहीं कि आप पे भरोसा किया गया, आप घर में काम कर रहे हैं और आप घर के ही बच्चे को बच्चे लेके को चले उठा गए। के और आप निकल लिए और बड़े आराम से, ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं दिख रही है। भरोसे में लिया बच्चे को, बच्चे को लगा कि वो उनके साथ सेफ है तो बच्चा भी उनके साथ चला गया। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस की प्रशंसा मैं बार बार इसलिए कहूंगी कि पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, क्विक एक्शन लिया, इसकी वजह से बच्चा सही सलामत परिवार को मिला। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये झारखंड में जब तक था, बंगाल जब तक पहुंचा, तब तक ही ये संभव हो पाया। अगर ये बांग्लादेश पहुंच जाते बच्चे को लेकर, तब तो फिर बहुत मुश्किल होती, क्योंकि अब तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि अब जब बांग्लादेश से संपर्क किया जाएगा उसके बाद ही उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में आई है। अब उनकी शनाख्त हो रही है। अब आप अपने राज्य में शनाख्त करने में सालों गुजार देते हैं, अब तो दूसरे देश का मसला हो गया, वो वहां पर जाकर उन्हें ढूंढना है। वहां ना आपका कानून चलता है, ना आपके नियम चलते हैं, ना आपकी पहुंच चलती है वहां। बिल्कुल, वहां कितनी तो ये दिक्कतें स्थिति है होंगी। कि इंडियन पूछ पूछ के पीटा जा रहा हाँ था। हाँ कुछ समय पहले हाँ, तक इंडियन पूछ पूछ के और धर्म पूछ पूछ धर्म कर पूछ पीटा जा कर, रहा था। हाँ। तो मतलब ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। इसका मतलब कि आपके यहाँ अगर कोई मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए लग रहा है, तो पहले आप उसका आधार कार्ड लेंगे हम्म। कि भाई तुम हो कौन, हम्म तुम अपनी पहचान जाहिर करो। यही होगा ना। हम्म। जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज को आपको बिल्डअप करना पड़ेगा उसके बाद। हम्म। तो ये चूंकि ये दिवाली का महीना अब शुरू हो चुका है, 10 दिन 12 दिन के बाद। और इस ये वो समय होता है या सीजन कह लें हम, कि जब मजदूरों की बहुत डिमांड होती है। क्योंकि हर एक, देखिए, दुकान हो, घर हो, मकान कुछ भी हो, वहां साफ सफाई करना है, रेनोवेट कराना है, कुछ भी कराना है, तो ये वो सीजन होता है जब मजदूरों की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ अलग अलग राज्य नहीं, अलग अलग जो आसपास के देश हैं, नेपाल से भी आते हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, श्रीलंका से भी। आप देखिए, कई मजदूर, आप चले जाइए, मैं जब हैदराबाद में थी मैंने देखा था कि श्रीलंका से लोग आकर के काम कर रहे हैं, जिम्बाब्वे से लोग आए हुए बिल्कुल। हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारा झारखंड है, उसकी डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश का जो एरिया है, आप पाकुड़, साहेबगंज और ये सब चले जाएंगे, वहां पर आपको रोहिंग्या बहुत मिलेंगे। ये जो अवैध घुसपैठ का मामला, घुसपैठी है। हर कुछ हवा में नहीं है। ये अगर कहते हैं ना कि हवा में बातें हो रही हैं,
जरूरी नहीं कि सब बातें हवा में हो रही हैं। लोग आए हैं बाहर से, लोगों ने अपना ठिकाना बनाया है। आप कागजी तर्ज पर उसको साबित कर पाए नहीं कर पाए वो आपकी हाँ प्रशासनिक हाँ हाँ, मजबूरी है, वोटिंग मजबूरी है, हम तो मजबूर नहीं है। नहीं है, हम तो मजबूर नहीं बिल्कुल। है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल आती है। चान्हो में मेरा गांव पड़ता है। हम्म तो चान्हो में मेरा गांव पड़ता है, वहां पर एक छोटा सा जगह है, सोस नाम है उसका। हम्म सोस से एक रास्ता अंदर जाता है, ओपा उस जगह को कहते हैं। ओपा में आज से साल भर पहले, 2 साल पहले की बात है, वहां पर एक परिवार आया। वो परिवार कहाँ से आया नहीं आया किसी को नहीं पता, बस तंबू लगा करके उस परिवार ने रहना शुरू किया। वो परिवार तंबू लगा के रह रहा था, कुछ सामान बेचता था, तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। आज लगभग 1 से 1.5 एकड़ का वहां का इलाका और पंचायत भवन, ये सब उनके कब्जे में है। और पुलिस को आप शिकायत कर करके थक जाइए, आज तक चेक नहीं किया गया कि वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। और अब वहां पर उन्होंने बाकायदा पक्का घर बना लिया है। तो अब क्या करेगा और प्रशासन? उनसे खतरा किसी और को नहीं है। वहां जो लोकल आसपास के लोग हैं वो उन्हीं से लड़ते भिड़ते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो रांची आकर के लड़ भिड़ रहे हैं, नहीं। वो वहां जो स्थानीय लोग हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां स्थानीय लोग में हिंदू है मुसलमान है, वो सबसे लड़ रहे हैं। तो हम्म। कुल अच्छा, ये तो आपने बहुत दूर की बताई। अभी थोड़े दिन पहले हिंदपीढ़ी में जो गोलीबारी हुई थी, आपको याद है कि पुरानी हिंदपीढ़ी और वहां पर जो अब नया इलाका एक बसा है, वहां पर अब जो वारदातें हो रही हैं, आप देखिए इन्हीं दोनों गुट के बीच में हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल और जो पुराने यहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, जो हिंदपीढ़ी जो मूल इलाका जो रह रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो नई टोली बसी है, वो लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे यहाँ बस गए, खुद उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन अब ये सही कहा आपने कि बाहरी को कोई वो दिक्कत हमसे नहीं लड़ने, है। हम रातू रोड में रहते हैं, हमसे लड़ने हम, थोड़ी आ हाँ, रहे हैं। आप ईट की रोड में रहती हैं, आपसे लड़ने थोड़ी आ रहे हैं। नहीं 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 वो नहीं। वहीं के जो स्थानीय लोग हैं हम्म वो उनसे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, हम्म उनके लिए परेशान। वो गोली चलाई तो गोली चलाए, वो अभिषेक भारती पे थोड़ी गोली चलाई, आरती हम्म सिंह पे थोड़ी गोली, हम्म, वो वहीं के जो लोकल लाइट है उन पर गोली चला रहे वही हैं। चीज है। वहां का प्राधिकरण होना है। तो हर जगह अब जैसे ये कुनबा बसता 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 जा रहा है, तो हर जगह अगर ऐसा ही होगा तो फिर एक अलग सी तस्वीर नजर वही आने बात, अब वाली है आने ठेकेदार वाले साहब जो दिनों में। हैं जिनके बच्चे को इन्होंने लेकर हाँ। के गए, तो भाई ठेकेदार साहब ने तो सोचा कि भाई सस्ते में मजदूर मिल रहे हैं, उन्होंने तो दे दिया। पैसे का ही कोई लेन देन का विवाद हुआ होगा और वो बच्चे को लेकर के चल गए। तो वो तो खुशकिस्मती थी कि इसमें कोई अनहोनी नहीं हुई। हम्म चलिए वो बांग्लादेश भाग गए, ये तो लेकिन सवाल है कि मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हर घर में अभी काम लगेगा। तो हम्म, क्या हम सबका आधार कार्ड, अब आधार बिल्कुल, कार्ड हाँ। चेक करके आप अगर ये कह दें कि नहीं नहीं आप तो वहां के, तो वो अलग हेडलाइन बनेगी कल को। फिर उसके हम्म लिए हो सकता है झारखंड में आपको जेल भी जाना पड़े कि हम्म आप वैमनस्यता फैला रहे हैं। हम्म, आप जो है दुकान के बाहर, अभी हुआ था ना कि भाई फलाना दुकान, हाँ हाँ, फलाना आपको नाम तो के उसको साथ लेकर लगा। के भी बात। हम्म तो कुल मिला करके तुष्टीकरण अपने चरम पर है, लेकिन एक सिक्योरिटी थ्रेट है जिसके ऊपर हम ध्यान दिला रहे हैं। बिल्कुल। भाई आप भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, आपके भी हस्बैंड वर्किंग है, मेरी भी वाइफ वर्किंग है, हमारे घर में काम लगेगा, हम दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बुढ़िया नानी दादी वो लोग ध्यान रखती हैं, उनकी इतनी शारीरिक क्षमता नहीं होती कि वो इनको ध्यान देंगी। हम्म, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे की स्थिति क्या है, वो किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर नजर कौन रखेगा। तो आपको बहुत और अलर्ट और रहने की और जरूरत यहीं पर काम आता है ना जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अगर आसपास जो लोकलाइट, अगर आप देखें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्टिव हो, तो इन सब चीजों में थोड़ी है। सहूलियत बिल्कुल ऐसी फैमिलीज को जरूर मिलती है जहां पर दोनों जो कपल हैं वो वर्किंग होते हैं। तो और सिर्फ ये ऐसा नहीं है, जिनके घर में मान लीजिए महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं, वो उनके पास भी ये दिक्कत है। अगर ऐसे लोग आ जाएं और वहां से बच्चे को लेकर चले जाएं तो वो क्या क्या कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे में ये एक सिचुएशन तो जरूर है। तो आपने ये जो तस्वीर आपने देखी कि ठेकेदार का ही बच्चा कैसे एकदम आराम से उठाकर लेके चले गए, ये बहुत अच्छी बात रही कि क्विक एक्शन लिया पुलिस ने और फिर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन अब तक जो आरोपी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। तो अब समझिए इस बात को, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे आपके जैसे परिवारों के लिए मुश्किलें नहीं है, ये प्रशासन के लिए भी, पुलिस के चुनौती लिए है। भी एक चैलेंज है। और आखिर में ये मैं जरूर कहूंगी कि मैं ये तस्वीर देखने के बाद मैं भी मजदूर से तो काम नहीं करवाने वाली, आपकी मम्मी की तरह मैं भी ऐसे हम्म, बांधूंगी और पूरा साफ सफाई सब करके मैं खुद ही निकालने वाली हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं सबके आधार कार्ड चेक करके अपने घर में काम लगवाऊं। चलिए, तो कुल मिलाकर के सतर्क रहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि अजनबियों के साथ रिश्ता, वो वक्त गया
जब आप अजनबी के साथ रिश्ता बना रहे हैं, उनको चाय थोड़ा पिला रहे हैं, भरोसा कॉफी कर ले पिला रहे रहे हैं, हैं। अभी उसका स्कोप ही खत्म हो गया है। तो आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा, और खास करके तब जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो ये खबर आपके लिए ही है। नमस्कार। जोहार। जोहार। कितनी देर का